फाइनली क्लास 10th और 12th के कॉपी का मूल्यांकन स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मूल्यांकन स्टार्ट हुआ, एमपी बोर्ड की तरफ से दो बड़े न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। आपको पता है, एक ऐसा न्यूज़ है जो कि सभी बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा, मतलब उनका नंबर बहुत अच्छा आ सकता है एग्जाम में। लेकिन एक ऐसा न्यूज़ निकल के आया है जिनके थ्रू जिस बच्चे का अच्छा नंबर आएगा उनका नंबर और डाउन भी हो सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस प्रकार से आंसर की जारी किया है, इसी से कॉपी चेक होगा। यहाँ पर क्लास 10th का है। आइए क्लास 12th का देखते हैं। ये रहा क्लास 12th का, एक सब्जेक्ट का मैं कोई डेमो के तौर पर दिखा दिया हूँ। इस प्रकार से रहेगी आंसर की। अब दो बड़े न्यूज़ जो निकल के आए हैं ना, तो एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपका ये है कि सबसे पहले आपकी कॉपी जो चेकिंग होगी वो सॉफ्ट तरीके से चेकिंग होगी। मतलब कॉपी ज़्यादा कड़ाई से चेक नहीं हो रही है, बढ़िया आराम से चेक कर रहे हैं, इत्मीनान से। अगर तुम कोई प्रश्न का उत्तर थोड़ी भी लिखे हो ना, तुमको बहुत ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। मैं आपसे हमेशा बोलता था कि आंसर लिख के जरूर आना। एंड फाइनली एमपी बोर्ड का आदेश आ चुका है कि सॉफ्ट चेक कीजिए। मतलब अगर कोई बच्चा किसी बात को लेकर के थोड़ी भी मेंशन किया है और अगर उसके लिखने का तरीका सही है तो डेफिनेटली आप उसे पूरे में से पूरे नंबर दीजिए। इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप को फॉलो किया है। सबसे पहले स्टेप उन्होंने उठाया कि स्टेप मार्किंग। अब ये क्या होता है, इसको जरा समझना। सपोज करो जैसे कोई प्रश्न है, जैसे मैं हिंदी का ही एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि रस किसे कहते हैं। ठीक है, रस किसे कहते हैं वह इसके प्रकार बताओ। ये प्रश्न है आपके 2 नंबर का। ठीक है, रस किसे कहते हैं वह इसके प्रकार बताओ। दो प्रश्न पूछा है, तो रस किसे कहते हैं अगर आप इसका परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो आपको मिलेगा 1 नंबर। लेकिन अगर रस के प्रकार को आपने बता दिया कि रस के कितने प्रकार होते हैं, इसके लिए मिलेगा 1 नंबर। तो इसे कहते हैं स्टेप मार्किंग। इससे क्या होता है, पारदर्शिता बनी रहेगी। अगर किसी स्टूडेंट ने केवल रस का परिभाषा बस लिख करके आया है तो उसे फिर 1 नंबर ही दिया जाएगा, 1 नंबर नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी ने रस का परिभाषा और प्रकार दोनों लिखा है तब जाकर के उसे 2 नंबर मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई स्टूडेंट परिभाषा नहीं लिखा बल्कि उसे प्रकारवश याद है तो प्रकारवश लिख देगा, तो उसे 1 नंबर दे दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पूरा लिखो तभी नंबर मिलेगा, वरना आपके नंबर काट करके और दया करके आधा नंबर दिया जाता था। लेकिन अब स्टेप मार्किंग ऑप्शन आया है तो डेफिनेटली तुम्हारे नंबर में बढ़ोतरी देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। अब हमारा इसी सिलसिले में दूसरा पॉइंट है वेस्ट ऑफ 5 का। इस स्कीम का नाम आप सुने होंगे और आप इसका फायदा भी उठाने वाले हो। और इस स्कीम का फायदा सभी स्टूडेंट को मिलेगा। ये क्या होता है, देखो जैसे क्लास 10th में 6 विषय है ना, 6 में से अगर पहले 5 विषय या एनी कोई 5 सब्जेक्ट जिसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उसी को ऐड करके और आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। जैसे सपोज करो हिंदी पे आपका 65 आया है, इंग्लिश में आपका 71 आया है, मैथ्स में आपका 68 आया है, और आपका संस्कृत में आया है 75, और सोशल साइंस में आया है 71, और साइंस में आया है 72। ठीक है, ये आपका मार्किंग हो गया। तो देखिए वेस्ट ऑफ 5 में सबसे ज्यादा पहले 5 विषय का नंबर बताओ। तो सबसे ज्यादा पहले 5 विषय का हो गया आपका 75 वाला ले लिया जाएगा, 71 वाला, 71 वाला और 72 वाला। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हो गए, और एक और ले लेंगे 68। सबसे कम किसमें है, 65 है आपका एक सब्जेक्ट में। इसको काउंट नहीं किया जाएगा बल्कि ये 5 सब्जेक्ट को जोड़ करके आपका परसेंटेज बना देंगे और डिवाइड बाय भी 5 करेंगे। मतलब इसको ऐड करो और 5 से डिवीजन करो, जितना आएगा वही आपका परसेंटेज है। तो इसका फायदा ज्यादातर बच्चों को मिलने वाला है। अब इसके फायदा में एक और फायदा दिया जा रहा है, आइए दिखाते हैं वो क्या है ना। वो है ग्रेस मार्किंग। अब भाई साहब आपको ग्रेस भी दिया जाएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का ग्रेस सारे स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, उन स्टूडेंट को मिलेगा जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ गया है। देखो अगर तुम्हारे एक सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ गया ना तो वेस्ट ऑफ 5 में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक और सब्जेक्ट का पेपर बिगड़ गया तुम्हारा तो वो ग्रेस मार्किंग में आ जाएगा और एमपी बोर्ड तुम्हें फ्री का 6 नंबर देगा ताकि तुम पास हो जाओ। अब ये नंबर किसे मिलेगा जरा समझना। जैसे सपोज करो कि 75 में से आपको पासिंग नंबर चाहिए 25 नंबर। अगर 75 में तुम 25 ला रहे हो तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में 25 ना करके बल्कि यहां पर 20 नंबर ही आ रहे हैं और तुमको तो 5 नंबर कम पड़ रहा है ना, तो 5 नंबर कम पड़ रहा है तो एमपी बोर्ड दया कर देगा तुम पे और यहां पर तुमको दे देगा 5 नंबर, और इस प्रकार से तुम्हारा 25 हो जाएगा और तुम एक उस विषय में पास हो जाओगे। अब बोलोगे सर अभी आपने बोला कि 6 नंबर देंगे, तो यहां पर तो इन्होंने 5 नंबर दिया। अरे तुमको पास करने के लिए जितना नंबर कम पड़ेगा उतना नंबर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। तो ये तो रहा आपका गुड न्यूज। अब एमपी बोर्ड की तरफ से एक बैड न्यूज निकल के आ रही है। वो न्यूज क्या है, देखिए अगर तुम एक टॉपर स्टूडेंट बनने वाले हो और एग्जाम को तुम टॉप करने वाले हो तो तुम्हारी कॉपी
3 बार चेक होगी। 3 बार का मतलब ये है कि तुम्हारी कॉपी को 3 टीचर चेक करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है 3 टाइम्स कॉपी चेकिंग। द मध्य प्रदेश बोर्ड MPBSE हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 3 टाइम्स कॉपी चेकिंग इन दिस ईयर। इस साल एक बच्चे की कॉपी 3 बार चेक होगी। ये सारे स्टूडेंट की चेक नहीं होगी, परेशान मत होना, है ना। देखो 3 बार चेक होती है ना तो डेफिनेटली नंबर में कटौती जरूर देखने को मिलता है। भाई सपोज करो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक टीचर ने तुम्हें 2 नंबर दे दिया, जब दूसरे टीचर ने उस कॉपी चेक किया तो उसको लगा कि नहीं यार 2 नंबर इसको नहीं देना चाहिए, भाई इसने इस टीचर ने थोड़ी ज्यादा दे दिया, उससे काट करके आपका 2.5 नंबर कर दिया, आधे नंबर कट गए ना। और आधे नंबर आपके अगर 10 प्रश्न में कटेंगे तो 5 नंबर तो आपको वैसे ही कट गया। अब तीसरा टीचर आया, उसको लगा कि नहीं 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 इन्हें 2.5 ज्यादा दे, 2 देने चाहिए, 2 नंबर दे दिया। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी कॉपी 3 बार चेक होगी तो तुमको लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन लॉस से कहीं ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। MP बोर्ड ने स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर आप 3 बार कॉपी को चेक कर रहे हैं तो आपको बच्चे का नंबर नहीं काटना, बल्कि फेयर कंपटीशन करना है, सही तरीके से कॉपी जचनी चाहिए बस। अब देखो 3 बार कॉपी चेकिंग होने का पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले कॉपी का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब प्राइमरी टेस्टिंग की जाएगी और इसके आधार पर अंक दिया जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड कॉपी चेकिंग को सॉफ्ट चेकिंग यही है। जब तुम्हारे इसमें 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं फिर आपकी कॉपी को अलग कर दिया जाएगा और दूसरी बार एक अलग टीचर द्वारा आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। देखा जाएगा कि जो पहले वाले टीचर ने नंबर दिया है, जिसको आदेश था कि सॉफ्ट चेकिंग करो, आराम चेक करो, दिल खोल के नंबर दो, तो क्या उन्होंने बहुत ज्यादा दिल नहीं खोल दिया कि भाई इसका 95 बनने लगा। अगर इतना ज्यादा दिल खोल दिया है तो ये चेक करेगा। फिर ये चेक करने के बाद अगर वाकई आपका 95 या फिर 96 हो रहा है तो फिर से इस आपकी कॉपी को साइड में कर दी जाएगी और तीसरा बार एक वरिष्ठ शिक्षक आएगा, मॉडरेटर टीचर, और ये आपकी कॉपी को वेरीफाई करेगा ग्रीन पेन से। ठीक है, ये चेक करते हैं आपके रेड पेन से, ये चेक करेंगे ब्लैक पेन से और ये चेक करेंगे ग्रीन पेन से। और ग्रीन पेन से चेक करने के बाद देखेंगे कि क्या वाकई आप 96 के लायक हैं। अगर है तो ठीक है, वरना जो थोड़ा बड़ा नंबर कटेगा वो काट लेगा और जो अगर बढ़ना होगा तो बढ़ा देगा और कर देगा 97 की हाँ भैया आप बिल्कुल 96 नहीं बल्कि 97 के लायक हैं। इस प्रकार से तुम्हें फायदा मिलने वाला है। हाँ, एक बैड न्यूज जरूर है, जब 3 बार कॉपी चेक होती है ना तो कोई भी टीचर हो उसकी मेंटेलिटी यही होती है कि यार बच्चा नंबर पा कहाँ से गया, नंबर काटू काटू काटू, तो नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कुछ और भी यहाँ पर बातें लिख के लाए हूँ, जैसे प्रोसेस ऑफ 3 टाइम्स कॉपी चेकिंग के कुछ प्रोसेस यहाँ पर लिखे गए हैं, बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। अब देखो ये लॉस किन स्टूडेंट को होने वाला है इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट में नंबर 95 प्लस मार्क्स बन रहा है, ठीक है 90 नहीं 95, अगर तुम्हारे नंबर 95 प्लस बन रहे हैं तो तुम्हारे कॉपी को 3 बार चेक किया जाएगा। और अगर तुम्हारे नंबर 90 से कम बन रहे हैं या फिर 95 से कम बन रहे हैं तो आपकी कॉपी 3 बार चेक नहीं होगी बल्कि एक बार ही कॉपी चेकिंग होगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो आप बताइए कि आपका अंतरात्मा क्या कहता है, आपके कितने नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो अपना परसेंटेज जरूर लिखिएगा। अगर तुम्हारे परसेंटेज 95 या फिर 90 अबव बन रहा है तो थोड़ी तुम खतरे में हो, लेकिन अगर 90 से कम बन रहा है तो फिर तुम सेफ हो भाई, तुम्हें यार बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ, बताइएगा जरूर कि आपके कितने परसेंटेज बनेंगे और आपको क्या लगता है। मैं वीडियो एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।